हेलो माय डियर, यू आर वेलकम अपने प्यारे से चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। हम इस चैनल में आपको बीएससी का मैथ और इंटर का मैथ इस वीडियो चैनल पर हम अपलोड करते हैं। इससे पिछली अपने वीडियो में आपको कंटेंट किया था इस लेक्चर पर ही, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। जो हमने उसमें लिमिट ऑफ सीक्वेंस में ये सीखा था, जब एक कोई नंबर हम एप्सिलॉन लेते हैं उसके बाद जितने टर्म आते हैं, जो टर्म की वैल्यू आती है वो उस एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। जो कि एप्सिलॉन होता है इंटीजर नंबर, यानी आपका एप्सिलॉन क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। लेकिन अब हम जो चर्चा करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, यानी किसी भी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट हम कैसे ज्ञात करें। तो लिमिट पॉइंट हम कैसे निकालेंगे ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और आपने हमारी जो हमने वीडियो अपलोड कर दी है इससे पहले वाली, आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो आज हम सीखने वाले हैं लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। आज हम सीखेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। लेकिन लिमिट पॉइंट सीखने से पहले हम आपको कुछ एक नया कंसेप्ट देते हैं, जिससे कि आपको ये लिमिट पॉइंट आपको आसानी से समझ में आने लगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई सीक्वेंस है, यानी 1/n है, 1/n। इसे 1/n को ओपन कीजिए, खोलिए। तो 1 2 3 4 5 6 ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया 10 की पावर 10, यानी 10 की पावर 10 आए, 10 जीरो आएंगे इस पर 100 जीरो और भी होगा। अब ये देखना माय डियर, हम इसको सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि कितना आ जाएगा। इतना छोटा नंबर आएगा, इतना कि ये जीरो के नज़दीक होगा, यानी जीरो के नेबरहुड में होगा। क्या होगा भाई, ये जीरो के नेबरहुड में होगा। नेबरहुड मतलब जीरो के आसपास होगा। ये नंबर उठा लीजिए आप, 1/10 की पावर 100। इसका अर्थ क्या होगा कि जो 10 की पावर 100 लिख रहा है उसके 100 जीरो। तो खोलिए, 1 2 3 4 4 6, तो बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब ये नंबर इतना छोटा हो जाएगा, जीरो भाग करेंगे 0.0000000000, यानी यहाँ पर आएगा। तो इतना छोटा नंबर होगा, इतना छोटा नंबर है तो पॉजिटिव, है तो पॉजिटिव, लेकिन इतना छोटा नंबर है कि ये जीरो के नजदीक जा रहा है, यानी जीरो के नेबर रूट में जा रहा है। यानी किसके नजदीक जा रहा है, नेबर हुड में। तो हमें ये पता है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो कितने होते हैं, जीरो जीरो होते हैं। ये हमने आप पता है आपको, ये इसके लिमिट होते जीरो होते हैं, इनफिनिट रखने पर जीरो आता है। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि एल है आपका, लिमिट है। इन लिमिट में हम कोई नंबर एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन एक छोटा नंबर है। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन आपका है ग्रेटर देन जीरो है और बहुत छोटा नंबर है। मतलब ये मान लीजिए एप्सिलॉन है आपका, तो ये इतना छोटा नंबर है, आप क्या कहेंगे, इसे जीरो लेके चलेंगे। कितना चलेंगे भाई, ये जीरो लेके चलेंगे। इतना छोटा नंबर हो गया, आप कहेंगे इसे जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, ये जीरो। तो जीरो तो है नहीं है, आपने जीरो मान लिया, मतलब आपने जीरो के नज़दीक मानकर कह दिया कि जीरो है। आपने जीरो के नज़दीक कह दिया जीरो है, लेकिन जीरो नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये एक नंबर है, लेकिन इतना छोटा नंबर है कि जीरो के पास घूम रहा है। तो हमने इसको नंबर ले लिया एप्सिलॉन। अब एल प्लस एप्सिलॉन,
मतलब कहने मतलब है कि ये कोई सीक्वेंस है आपके। अब इस सीक्वेंस पर हमने ये नंबर लिया जो वाला, और जीरो का मिलेगा माय डियर। देखिए हाँ, समझिए आप चीज़ों को। 1 2 3। यानी जीरो मिलता ही नहीं है, जीरो मतलब इसका नज़दीक मानकर हम जीरो बता देते हैं लिमिट इसकी, कि जीरो और इन्फाइनाइट पर है। समझ लीजिए हाँ। तो इसकी लिमिट कितनी हमारी है एल, यानी कितनी है जीरो, कितनी हमारी है इसकी लिमिट जीरो है। जब इसकी लिमिट जीरो है, इस सीक्वेंस की, इस सीक्वेंस की जो लिमिट हमारी कितनी हमारी है, जीरो लिमिट है। हाँ, तो हम ये नंबर लेंगे वाला, तो आप इस नंबर को क्या कहोगे? ये इतना छोटा नंबर हमारे लिए इतना छोटा है कि आप इसे जीरो मान लेंगे। क्या कहेंगे हमारे लिए इसे? जीरो लेंगे। जो मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है ये नंबर, आप इसे क्या कहेंगे हमारे लिए? इसे आप जीरो मानकर कहेंगे कि ये इतना छोटा नंबर है कि हम इसे जीरो लेंगे, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो के नेबरहुड में। क्या हमारे लिए? नेबरहुड में। इसीलिए हम इसे एल, और जो जो इसके नज़दीक है तो उससे हम एप्सलॉन ले लिया ना, एप्सलॉन। ठीक है भाई डियर? तो मतलब ये हमने, ये आपका हमने ये एप्सलॉन नोट कर लिया, ये आपका कहीं जीरो होगा कहीं पर। ठीक है, हमने ये एप्सलॉन जीरो में एप्सलॉन जोड़ दिया, पॉइंट जी वाला आ गया, कौन सा हमारे जी वाला पॉइंट। अब इसके और जीरो, मतलब इसके और जीरो, यानी इसके जीरो के बीच जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे माय डियर? जीरो के नेबरहुड में होंगे माय डियर। क्या होंगे? आपके नेबरहुड में होंगे। आप एक एप्सलॉन नंबर लेते हो, यदि आप एल में एक नंबर जोड़ते हो, छोटा नंबर जोड़ने पर वो एल, जो एल में आपने एक नंबर जोड़ा है, एप्सलॉन जोड़ा है, तो वो है तो जीरो के नज़दीक ही, तो उसके पास बहुत सारे नंबर होंगे अभी तो। मतलब जैसे कि आपने ये नंबर लिया 10 की पावर 10, 100, और यहाँ पे आपका जीरो है, तो ये हो गया हमारा, ये आपका एल था ये, और ये आपने एल में एक कोई नंबर जोड़ दिया, जो कि एल में हमने एप्स में जोड़ दिया, जो कि हम यहाँ पर आ गए। मतलब एल में हमने एक नंबर जोड़ा, जोड़ने पर, एडिशन करने पर हम यहाँ पर आ गए। अब एप्सिलॉन करने पर अब इसके बीच में इतने सारे नंबर होंगे, इतने सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, इतने सारे नंबर होंगे जो कि जीरो के, जब आपने ये जीरो के नेबरहुड में, तो जैसा वो जीरो नेबरहुड में होंगे। जब जी आपका कितना लिख रहा है 1 पॉइंट, तो जी यहाँ के कितने होंगे 1.200, और 10 की पावर अरब खरब। तो ये क्या है माय डियर? ये सब नेबरहुड में जा रहे हैं आपके, ये क्या आ रहा है नेबरहुड में। तो हम ये कह सकते हैं, जब कोई भी सीक्वेंस का टर्म किसी एल के, यानी किसी लिमिट के नेबरहुड में जाता है, यानी एक नंबर लेते हैं, उसे जोड़ने पर, हमने नंबर जोड़ा तो हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँचने पर हमने देखा कि ये सारे नंबर कहाँ जा रहा है हमारे जीरो के नेबरहुड में, इसीलिए इसकी लिमिट जीरो होती है। लेकिन इसकी लिमिट शून्य, हम इसकी लिमिट होती है सीमा। ये ओनली सीक्वेंस यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक ही जा सकता है, तो इसकी सीमा हमने लगा दी कि यहाँ तक ही जा सकता है, यानी लिमिट इसकी क्या होगी बेटे? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी लिमिट पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए इसका जीरो। बताइए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इन सीक्वेंस के इन, अब देखिए इसके और जीरो, यानी इसके बीच कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट टर्म होंगे हमारे लिए, कितना? इनफाइनाइट, जो आप उसे गिन नहीं सकते। तो सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म किसी एल के नेबरहुड, सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म, सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म एल के एल के नेबरहुड में, यानी ये हो, तो वो एल उस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट कहलाता है। गेट माय पॉइंट? आप एक ऐसा नंबर एप्सिलॉन लोगे जिसमें लिमिट जोड़ने पर
और उस लिमिट और एप्सिलॉन जोड़ा है वो पॉइंट, उसके बीच में जितने इनफाइनाइट टर्म हो, कितने भाई इनफाइनाइट टर्म होंगे, तब उस सीक्वेंस की वह लिमिट आपकी लिमिट पॉइंट कहलाएगी। बताइए माय डियर, ये आपकी समझ में आ गया? ये तो पॉजिटिव के लिए आ गया। अब वो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, एल माइनस के एप्सिलॉन। यहाँ क्या होगा माय डियर आपका, इसे हटाते हैं माय डियर आपका, तो यहाँ पर आपका क्या एल होगा, आपका क्या होगा माय डियर, एल होगा। ठीक है, अब इस सीक्वेंस ये वाला एल और आपका ये, यानी ये आपका जीरो और ये आपको कोई नंबर है, हमने घटाया, यहाँ पहुँच गए, घटाने पर कम हो जाएंगे, यहाँ पहुँच गए। अब इसके नज़दीक इनफाइनाइट टर्म हो, तब उस सीक्वेंस की लिमिट होगी, वो क्या कहलाएगी, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा माय डियर, उस सीक्वेंस की लिमिट है ना, वो क्या कहलाएगी, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। और लिमिट पॉइंट तभी कहेंगे माय डियर, लिमिट पॉइंट तभी कहेंगे जब कोई सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर, यानी किसी एक नंबर पर एग्जिस्ट हो रहा हो, यानी एल पर हो रहा है, एक नंबर भी होना चाहिए एग्जिस्ट, तब होगी लिमिट की लिमिट पॉइंट। ध्यान रखना कि जी देखना, ये सीक्वेंस एक पॉइंट पे जा रहा है, यानी कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, इसलिए इसकी जो एल होगी लिमिट पॉइंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी एल क्या कहलाएगी, लिमिट पॉइंट। ध्यान रखना, अभी तो इसके बारे में और जानकारी लेंगे, तो ये ध्यान रखिए, जो लिमिट हो गया लिमिट पॉइंट कहलाएगा जब किसी देर एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी आपका लिमिट एग्जिस्ट हो, तब वो लिमिट क्या कहलाएगी माय डियर, आपकी लिमिट पॉइंट कहलाती है। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, लेकिन इसे सीख लोगे कंसेप्ट को माय डियर, तो इसकी डेफिनेशन है, जो भी इसके एग्जाम्पल और अच्छी तरह से गहराई को और सुनेंगे, लेकिन छोटी इसका कंसेप्ट सीख लें हम थोड़ा सा, तो हमें अच्छा रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट सीखने से बाद हम क्वेश्चन भी आसानी से हो जाते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपके पास एक रियल लाइन है, इसकी गहराई आपको पढ़ा रहे हैं अभी। ये मान लीजिए आपकी एक रियल लाइन है, इस रियल लाइन पर हमने कोई एल लिया, तो चलेगा ये एल पॉइंट लिया हमने, एल में कुछ एप्सिलॉन जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हो गया, घटाने पर हमें ये प्राप्त हो गया, तो ये क्या माइडी आपका एल, मतलब ये पॉइंट आपका एल है, मतलब सीक्वेंस मान लीजिए आपकी 1/n है, तो 1/n की लिमिट क्या होगी, जीरो तो होती है, जीरो मान लीजिए। अब इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ मैं आपको, तो अब किसी कोई सीक्वेंस की लिमिट एल है और उसमें एप्सिलॉन जोड़ने पर कोई नंबर प्राप्त होगा एल प्लस एप्सिलॉन। मान लीजिए इसकी ये 5 आ गया, 5 में आप एप्सिलॉन 3 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 8 में हो जाएगा, तो 8 पहुँच जाएंगे यहाँ पर, घटाने में कितना हो जाएगा माई डियर, 2, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट में एक नंबर जोड़िए एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन है जीरो से, नंबर जोड़िए जो कि यहाँ पहुँच जाए, और जी क्या है माई डियर, ये लिमिट के नेबरहुड है, सब क्या है माई डियर, इसमें घटाइए यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि आप एस एन, यानी ये सीक्वेंस है एस एन, एस एन का एक ऐसा टर्म लीजिए, एस एन का एक ऐसा टर्म लीजिए जो कि इस और इसके बीच में लाई हो रहा हो, इस बीच में लाई हो रहा हो, तब उस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो कहलाएगी लिमिट पॉइंट। जैसे
मान लिया आपने यहाँ पर, ये आपको समझाने के लिए नंबर मानता हूँ, लिमिट मान ली 0 है फिलहाल के लिए, और ये नंबर मैं इसमें जोड़ दिया, एप्सिलॉन जोड़ दिया मैंने, तो जी हो गया इसकी पावर 100 जोड़ लिया। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने एप्सिलॉन मान लिया 0, तो एप्सिलॉन मान लिया बहुत छोटा नंबर होगा ये तो, एक मान लिया, एक तो हो नहीं सकता, 0.001 मान लिया, तो जोड़ने पर क्या होगा, तो जोड़ दोगे 0 + 0 0.001, यानी कि एप्सिलॉन जोड़ दिया हमने, क्या हो जाएगा 0.001। तो कौन टर्म आई डी आपका, हजारमा। तो एम कौन सा आई डी आपका है, हजार। इसमें घटा दीजिए, घटाओगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि जो एप्सिलॉन 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, एप्सिलॉन 0 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, हमने नंबर माना 1000, तो यहाँ पे हम नंबर कौन सा होना चाहिए, 1000 से ज़्यादा ही होना चाहिए ना, नंबर 1000 से ज़्यादा तो ये तो जीरो के नजदीक जाएगा, नंबर 1000 से ज़्यादा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सीक्वेंस 1/n होता है, जो कि इन्फिनिट पर एल के तो जीरो देता है, क्या देता है माय डियर, जीरो देता है, मतलब इन्फिनिट टर्म पर जीरो देगा। इसका मतलब है कि यदि आप 1000 से और ज़्यादा रखोगे, फिर भी कहाँ जाएगा, जीरो के नेबरहुड में जाएगा, कहाँ जाएगा, जीरो के पास जाएगा। तो यहाँ यहाँ पे 100, तो इसके नज़दीक जाना, तो इससे 100 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, कितना रखना आइडिया आपको, तो यहाँ रख लीजिए 10,000, तो इसके वो जीरो नज़दीक आ गया। ठीक है, अब ये जो नंबर होगा, ये नंबर होगा, जो नंबर होगा जो बिलोंग करेगा आपको एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस के एप्सिलॉन, बताइए माय डियर, मतलब ये नंबर जो होगा ना, ये नंबर होगा वो इस और इसके बीच में, दोनों बीच में लाई करेगा, ये दोनों दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो नंबर होगा ये इस बीच में क्या करेगा माय डियर, लाई करेगा, कहाँ करेगा इस बीच में, और लाई करेगा, और लाई मतलब जो एल क्या है नेबर हुड में, कहाँ है नेबरहुड में, और एल के नेबरहुड में, और जो नेबरहुड में जा रहा है तो वही एल क्या कहलाएगी, लिमिट पॉइंट कहलाएगी, किसकी, ऑफ सीक्वेंस की, बताइए मुझे। और समझ में आ गया होगा कि आपने एक नंबर लिया और नंबर से ज़्यादा एक एन ऐसा लेना है जो एस एन है, एस एन है वो बिलोंग कर रहा है एल प्लस बी, और मतलब एस एन बिलोंग कर रहा है इसको, मतलब एस एन हमेशा जो एस एन होगा इस बीच में कंटेन करेगा, कंटेन करेगा इस और इस बीच में कंटेन करेगा, यानी इसके बीच में लाई करेगा, और जो एस एन है इसके बीच में लाई करेगा वो कहलाएगा लिमिट पॉइंट, क्या कहलाएगा माय डियर, लिमिट पॉइंट। आप एस एन की वैल्यू यहाँ पर 10, 100 रखो, 1 अरब रखो, 2 अरब रखो, एन टर्म रखो, तो वो इस चीज़ के बीच में लाई करेगा, और इस बीच में जो लाई करेगा वो एल के नेबरहुड माना जाएगा, और एल की लिमिट 0 है तो आपकी लिमिट पॉइंट कितना हो जाएगा माय डियर, 0 हो जाएगा, बताइए माय डियर। ठीक है, जो एस एन होगा वो इसको लाई करेगा। ठीक है, अब इसका मतलब इसका कन्वर्ज हो जाए, यानी इसका उल्टा हो जाए, अब ये तो इनफाइनाइट टर्म है, यानी इसके इनफाइनाइट टर्म इसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसकी लिमिट आ गई। लेकिन आपके एस एन बिलोंग, एस एन मान लीजिए एस एन है, एस बहुत सारा कोई टर्म है, एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस के एप्सिलॉन, अब इसके बीच में फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर कौन सा माइडियर, फाइनाइट नंबर, फाइनाइट टर्म, फाइनाइट नंबर यानी फाइनाइट टर्म, फाइनाइट टर्म लाई करे, यानी फाइनाइट टर्म, फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट टर्म लाई करेगा माय डियर, तब तब जो सीक्वेंस की जो लिमिट होगी तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगी, मतलब हम ये कह सकते हैं तब वो सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुनिए, हमने अभी आपसे कहा है कि जो इसके बीच में इनफाइनाइट टर्म होने चाहिए, कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म होंगे तभी उसकी लिमिट को लिमिट पॉइंट कह देंगे। लेकिन यदि फाइनाइट टर्म होंगे, फाइनाइट टर्म मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये क्या हो गया भाई, फाइनाइट हो गया। और फाइनाइट टर्म तो ये फाइनाइट है, ये ना इनफाइनाइट तो है नहीं है,
जो फाइनाइट टर्म इसके बीच में लाई करेंगे तो कितने नंबर हैं, कितने नंबर माय डियर, ये 1 2 3 4, ज़्यादा इनफाइनाइट तो है नहीं है, इनफाइनाइट जो नंबर होंगे इसके बीच में लाई करेंगे तब वो लिमिट लिमिट पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा माय डियर, जो लिमिट बनेगा वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अब जो नंबर फाइनाइट है, क्या है माय डियर, आपके फाइनाइट नंबर है, और फाइनाइट नंबर इस इसके बीच में लाई कर रहे होंगे, देखिए तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 6 नंबर है। तो ये 5 6 नंबर है माय डियर, तो ये फाइनाइट तो नहीं है, सॉरी इनफाइनाइट तो नहीं है, तो इनफाइनाइट नंबर होने चाहिए। फाइनाइट नंबर होंगे तब वो सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट नहीं होगी। यस या नो, बताइए माय डियर, कि जब किसी सीक्वेंस के फाइनाइट टर्म एल के नेबरहुड में कंटेन कर रहे हों, यानी नेबरहुड जो एल के नेबरहुड है या एल का जो नेबरहुड है इसके बीच में जो आपके इनफाइनाइट टर्म कंटेन कर रहे होंगे, तब वो आपका जो लिमिट है वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। लेकिन आप देखिए तो फाइनाइट है तो कहीं जा रहा ही नहीं है, रुका रुका है, ये तो आराम से खड़ा हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, एक तो कहीं जा रहा ही नहीं है, खड़ा है। लेकिन ये सीक्वेंस चलना चाहिए माय डियर, सीक्वेंस पर्टिकुलर पॉइंट में जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा तो कर रहा नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि किसी भी सीक्वेंस के फाइनाइट टर्म एल के नेबरहुड में फाइनाइट टर्म उस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट नहीं होते। ठीक है माय डियर, ये बात ध्यान रखना, फाइनाइट टर्म लिमिट सीक्वेंस लिमिट पॉइंट नहीं होते। अब लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है वो भी हम सीखेंगे अभी। लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है अब वो हम सीखेंगे। तो इससे पहले हम कुछ चीज़ के बारे में लिख दें। अब बात आती है इसकी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। अब लिखेंगे लेट an be a sequence of real number। जो लेट हमने हमने माना है कि हमने एक सीक्वेंस ली है जो कि ये रियल नंबर है। कैसे माय डियर, इसकी जो टर्म है, जो टर्म की जो वैल्यू है वो कैसी माय डियर, ए एन क्या है, सीक्वेंस है, एन क्या माय डियर, सीक्वेंस है, बी ए सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस है वो क्या माय डियर, आपकी रियल नंबर है। ए नंबर एल इज said to be, ए नंबर एल है इज said टू बी एक लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है माय डियर, ज़्यादा हमने बड़ा कर दिया है, पूरे आप पाएगा इसमें। थोड़ा से हटाते हैं अभी, पूरे पे नहीं आ पाएगा ये, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। लेट सीक्वेंस ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ए नंबर
L said to be limit point of, ठीक है माय डियर। जो हमने एक सीक्वेंस मानी जो रियल नंबर है, और जो एल है वो क्या है माय डियर, सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट है। क्या माय डियर, आपके सीक्वेंस क्या माय डियर, लिमिट पॉइंट है। इफ एवरी, ये सब चीज़ आपको सब चीज़ समझ में आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इफ एवरी, इफ एवरी NEIGH नेबरहुड होता, क्या होता है ये, हाँ हुड। तो इफ एवरी नेबरहुड एल, क्या माय डियर, ऑफ एल कंटेन इनफाइनाइट टर्म, इफ एवरी नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ एल, जो एल के नेबरहुड है उसमें कंटेन करने चाहिए इनफाइनाइट टर्म। जो मैंने आपको बात अभी बताई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। एल के नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब, नेबरहुड मतलब होता है उसके आसपास, नजदीक, पड़ोसी कहते हैं उसे। एल कंटेन इन इनफाइनाइट टर्म, जब इनफाइनाइट टर्म ऑफ द, ऑफ द बताइए माइरी, या इफ एवरी नेबरहुड एल कंटेन इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जब आपके जब आपके नेबरहुड एल कंटेन इनफाइनाइट टर्म, जो इनफाइनाइट टर्म आपके कंटेन करेंगे। देखिए जो हमने आपको बताया था, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच डेट क्या माई डियर, जो एस एन है आपका, एस एन मतलब कोई टर्म है, सीक्वेंस टर्म जो बिलोंग करना चाहिए माई डियर एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस के एप्सिलॉन। बात समझ आएगी माई डियर, ये कुछ बात नहीं है, ये वही बात है, ये वाली काम की माई डियर, ये नेबरहुड वाली। एस एन का एक ऐसा टर्म लेना है जो कि एल एल प्लस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन के नेबरहुड में ऐसा टर्म लेना है आपको, जो कि उसके बीच में हो। तो वो एस एन एल प्लस एप्सिलॉन एल एल माइनस के एप्सिलॉन के ऐसे बीच में नंबर लेना है, तब जो लिमिट होगी क्या कहलाएगी मेरी, लिमिट पॉइंट कहलाएगी। क्योंकि टाइटल था, आप इसे लिख सकते हैं आप कि लेट ए सीक्वेंस, ये आपको एक नंबर एल हमने जो माना है लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। इफ एवरी है जो नेबरहुड एल कंटेन इनफाइनाइट टर्म सीक्वेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन जीरो, मतलब एप्सिलॉन है जीरो से बड़ा होना चाहिए, सच डेट एस एन बिलोंग एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस के एप्सिलॉन। जो एस एन का जो टर्म होगा वो एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस के एप्सिलॉन में डिनोट होगा। बताइए माय डियर, ये आपको मैंने बताया था, लेकिन अब थोड़ा सा इसके ऊपर सीखने वाले हैं, लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस। ठीक है माय डियर, हेलो दोस्तों, जो मैंने आपको अभी बताया था वही मैंने आपको भी यहाँ लिखा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो डेफिनेशन जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको समझा दूँ मैं। क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता, मेरे कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे समझ में आ गया उस तरह आपके दिमाग में बैठ जाए, तो मेरी मेहनत कहीं काम आ जाएगी। तो आपने देखा है अभी
हमने अभी निकाला लिमिट ऑफ सीक्वेंस पढ़ा था, जिसमें हमने एल के नेबरहुड में हमने एस एन हमने कोई टर्म लिया था, उसके जो मतलब जो एल के नेबरहुड में जा रहा था, तो हमने कही कि जो लिमिट होगा वो क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके थोड़े से ऊपर लिमिट और लिमिट पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे, और उसके थोड़े से हम क्वेश्चन करेंगे जिससे और आपको आसानी से लगे। ये आपकी किताब है, ये आपकी कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस है आपकी। फर्स्ट है इसका, फर्स्ट ए नंबर ए नंबर एल इज नॉट ए लिमिट पॉइंट लिमिट लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। मतलब एक नंबर एल है जो कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, जो एल है वो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस का नहीं है। तो नहीं है, जब किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब है कि जिसके नेबरहुड में वो फाइनाइट वैल्यू कंटेन कर रही है माय डियर। जब किसी का सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका अर्थ ये है कि उसके नेबरहुड में फाइनाइट वैल्यू होगी, जो मैं आपको बताया था। तो आप लिख सकते हैं, इसने बढ़िया सा दिया है आपको, एप्सिलॉन 0 फॉर एवरी सच डेट जो एस एन है एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस के एप्सिलॉन दी कंटेन इनफाइनाइट कंटेन फाइनाइट टर्म ऑफ सीक्वेंस। बताइए माय डियर, मतलब जब कोई भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब है कि उसके नेबरहुड में फाइनाइट वैल्यू हुई क्या होगी माय डियर, कंटेन कर रही होगी। बताइए माय डियर, जैसे कि एग्जाम्पल बता दें, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। वन टू थ्री 1 2 3, बताइए 1 2 3 ये फाइनाइट है। तो ये बताइए किसी भी नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म है ये? बताइए, ये किसी भी नेबरहुड में, मतलब एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस के एप्सिलॉन के ये बीच में इनफाइनाइट टर्म है ये? बताइए माय डियर, नहीं है ना, ये नहीं है। तभी हम कहते हैं कि ये क्या हो जाएगी, ये इस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। हम कह देंगे इससे कि 1 2 3 1 2 3 नॉट कहाँ गया आपका, नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। बताइए मेरी, जब 1 2 3 नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, बिकॉज क्योंकि 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 आप लिख सकते हैं जो एस एन है बिलोंग एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस के एप्सिलॉन। ऑलमोस्ट फाइनाइट टर्म ऑफ सीक्वेंस। बताइए माय डियर,
तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। हमने सिक्वेंस ली 1 2 3 नॉट लिमिट ऑफ सिक्वेंस है बिकॉज क्योंकि ये इसके ऑलमोस्ट फाइनाइट टर्म है। लेकिन हमने आपको बताया था फाइनाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे डियर? फाइनाइट होनी चाहिए। तो ये पहला आर्टिकल है, और भी सीखने भी तो आनंद आएगा अभी तो। अब इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप, क्योंकि मुझे किताब इसलिए पकड़नी पड़ती है क्योंकि स्पेलिंग गलती ना हो जाए। पहला पॉइंट हो गया माय डियर, शानदार से किया हमने और सिंपल भी था। जो कंसेप्ट सिखाया उसी के आधार चले हैं, पर कंसेप्ट ध्यान रखोगे ना। तो चैनल नाम क्या माय डियर? यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक। तो ये कंसेप्ट कोई फेल नहीं होगा, जितनी एग्जाम करेंगे कोई फेल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब पॉइंट 2 दिया है। when the sequence when the sequence has unique limit point, it is called of the sequence। समझिए इसे। ये भी अड़ी बढ़िया पॉइंट नंबर 2 है। व्हेन द सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट, यानी यदि कोई भी सीक्वेंस की जो लिमिट है यदि यूनिक हो, कैसे माय डियर? यूनिक हो, तब तब इट इज कॉल्ड ए, नहीं होता, इट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है माय डियर, जब कोई सीक्वेंस की लिमिट यूनिक हो तब क्या होगा? इट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि जो लिमिट पॉइंट को हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। जो लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बन जाएगा। जो लिमिट पॉइंट का बन जाएगा? लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बन जाएगा। सुनिए एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जब जिसकी लिमिट यूनिक हो, जिसकी लिमिट एक हो ना, तो वो लिमिट पॉइंट, जो जिसकी लिमिट एक हो तो लिमिट पॉइंट होता है। यदि कोई लिमिट पॉइंट है, उसकी लिमिट पॉइंट एक है तो वो लिमिट हो जाता है। जैसे 1/n, इसका लिमिट पॉइंट कितना है डियर? लिमिट पॉइंट हमने अभी इसने कहा लिमिट पॉइंट कितना है डियर? इसका 0 है, शून्य है। अभी हमने कहा था लिमिट पॉइंट इसका शून्य क्यों था? क्योंकि हमने इसके इनफाइनाइट टर्म के नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट टर्म आ रहे थे। हमने भी देखा है कि इसके नेबरहुड था, उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म आ रहे थे, और तभी हमने कह दिया कि जो लिमिट है वो क्या लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये देखना लिमिट पॉइंट क्या है? यूनिक है। यूनिक मतलब एक है। जब लिमिट पॉइंट माय डियर एक हो ना, 1 हो, तो वो लिमिट हो जाता है। और जब लिमिट पॉइंट आपके एक से अधिक हो जाए तब आपका लिमिट नहीं होता। तो लिमिट पॉइंट एक हो, क्योंकि जो लिमिट होता है वो एग्जिस्ट करता है। जब दो दो लिमिट जब लिमिट आपके दो लिमिट पॉइंट हो जाएंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो लिमिट होता है वो एग्जिस्ट करता है। हमने आपको बताया था देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी हम एक ऐसा नंबर डोनेट करते हैं उसके बाद आने वाले सब टर्म क्या होने चाहिए? एप्सिलॉन से छोटे होने चाहिए। जो आपको मैंने अभी बताया था पिछली वीडियो में कि जी होता है इसकी लिमिट। जो इसकी लिमिट होती है वो एप्सिलॉन के बाद जो सारे टर्म होते हैं छोटे होने चाहिए। अब इसकी लिमिट 2 आ गई तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है, यदि किसी लिमिट पॉइंट की लिमिट पॉइंट यदि उसका लिमिट पॉइंट एक होता है, यूनिक होता है, तो वो क्या बन जाता है? लिमिट
बन जाता है माइडियर। और आप इसकी लिमिट कितनी होती है माइडियर, वन प्रणाली की लिमिट भी शून्य होती है। तो आप कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कितनी है भाई, शून्य। ठीक है भाई, एक और एग्जाम लीजिए। तो आपने लिया वन अपॉन एन, लिमिट बॉन्ड ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ये आ गया। एक और एग्जाम्पल लीजिए, इसमें दे रहा है इसमें एग्जाम्पल। हम्म कांस्टेंट कांस्टेंट सीक्वेंस, कौन सीक्वेंस कौन सा होता है जिसमें टर्म एक ही आए, मतलब एस एन सीक्वेंस है, इसके टर्म कैसा होना चाहिए माय डियर, कोई कांस्टेंट मान लीजिए, टू 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 सीक्वेंस का। ठीक है, तो ये टू 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 चल रहे हैं, तो इसका लिमिट पॉइंट कितना होगा माय डियर, बताइए। टू 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 इनफाइनाइट, मतलब टू टू मतलब हम एक टू, इसकी लिमिट टू, मतलब हमें ऐसा देखें कि हमने एक नेबरहुड लिया जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म आ रहा है, किसके, टू के। टू मत देखिए, टू मत देखिए, टू के टर्म देखिए। हमने एल लिया, एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस के एप्सिलॉन, टू टू बैठा हुआ है, टू ये रहा इसका। तो टू के इनफाइनाइट टर्म इसके बीच में आ रहे हैं, बताइए मेरे डियर, टू के इनफाइनाइट टर्म इसके बीच में आ रहे हैं। तो मैंने अभी बताया था, जब किसी नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म आते हैं तो वो लिमिट पॉइंट होता है, तो इसका लिमिट पॉइंट कितना होगा, टू हो जाएगा लिमिट पॉइंट। और जब एक लिमिट पॉइंट यूनिक होता है, जब लिमिट पॉइंट एक होता है, वो क्या बन जाता है, लिमिट। बताइए माय डियर ऑल्सो। जब लिमिट पॉइंट आपका देख रहे हैं कि टू टू मतलब इनफाइनाइट टर्म है, वो नेबरहुड में आ रहा है, टू मत देखिए, टू के इनफाइनाइट टर्म देखिए, टू के इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं, वो इस और इसके बीच में आ रहे हैं, इसके और इसके बीच में आ रहे हैं, इसीलिए इसका लिमिट पॉइंट कितना हो गया, टू हो गया, और लिमिट भी इसका टू हो जाएगा, क्योंकि लिमिट क्या है माय डियर, लिमिट पॉइंट यूनिक है, क्या मैंने यूनिक है, इसलिए इसका लिमिट कितना होगा, टू हो गया। तो टू हो गया। अब चलेंगे तीसरे पर। कौन तीसरा क्या है आपका, कौन तीसरा है आपका, ये सबसे शानदार है, ए लिमिट ऑफ दी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस इज लिमिट लिमिट पॉइंट बट कन्वर्ज कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू ट्रू। मोर देन वन मोर देन मोर देन वन लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। कहने का मतलब है कि जब एक से अधिक लिमिट पॉइंट किसी सीक्वेंस के होते हैं, जब एक से अधिक किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट होते हैं देन तब तब लिमिट
तो लिमिट ऑफ sequence does not exist। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि जब आपके लिमिट एक हो, लिमिट पॉइंट एक हो तो यूनिक कहलाएगा। जब लिमिट पॉइंट एक हो तो यूनिक, और यूनिक को हम क्या कहते हैं, लिमिट। जो हमने सीखा था, जब आपके लिमिट एक से अधिक हो जाएं तब क्या करोगे, जब आपके लिमिट वन मोर देन वन यानी एक से अधिक हो जाएं तो जो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस होगा, देन तब लिमिट ऑफ सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट, तब जो लिमिट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अब ए और बी है, तो ए और बी तो लिमिट है, लिमिट पॉइंट है, तो ए यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा। बताइए, तो ये कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी लिमिट है ये भी लिमिट है, ये तो है नहीं स्पेशल एक लिमिट की ओर जा रहा हो, ये भी लिमिट है, ये तो एक देर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट के पास तो जा रहा है। तो इसलिए कि ये क्या हो जाएगा, लिमिट नहीं होगा माय डियर। हाँ लेकिन लिमिट पॉइंट तो होगा, लिमिट पॉइंट तो होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से, परिभाषा को थोड़ा डेफिनेशन द्वारा सुन लेते हैं। एक लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस की लिमिट इज लिमिट पॉइंट, कहना मतलब है किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो सकता है, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो सकता है, बट कन्वर्ज नीड, मतलब इसका विलोम नीड नॉट बी ट्रू, मतलब इसका विलोम सत्य नहीं है, मतलब इसका विलोम सत्य नहीं, कब नहीं है, जब आपके लिमिट पॉइंट एक से वन मोर देन यानी एक से अधिक हो, तब उस कंडीशन पर, उस केस में, इन केस में जो लिमिट होगा ऑफ द सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट। गेट माय पॉइंट। लिमिट को लिमिट पॉइंट हो सकता है, देखिए बात सुनिए, लिमिट को लिमिट पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन लिमिट पॉइंट को लिमिट कह सकते हैं, अभी सीखा था हमने, जब लिमिट यूनिक हो तब, जब लिमिट पॉइंट एक से अधिक हो जाए, वन मोर देन हो जाए, तब क्या होगा, तब इस कंडीशन में आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी माय डियर, एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, सीक्वेंस है इस तरह का, ओपन कीजिए इसे, एन रखो एक माइनस का, टू रखो प्लस का, एक रखो माइनस का, टू रखो प्लस का, चलता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि माइनस का एक प्लस का एक, माइनस का एक प्लस का, तो चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक चल, एक इनफाइनाइट की बात आ गई इसमें, यानी इनफाइनाइट। तो जो माइनस के वन और प्लस के वन किसी नेबरहुड में तो कंटेन कर रहे होंगे, जो माइनस के वन के जितने टर्म है वो किसी नेबरहुड पर कंटेन होंगे 100%, इनफाइनाइट है। मान लीजिए कि एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस के एप्सिलॉन, जो एस एन है, एस एन का हम जो टर्म लेंगे इनफाइनाइट टर्म लेंगे, जो इस बीच में लाई करेगा, जो इनफाइनाइट टर्म वो आपका माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, क्यों प्लस माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट आपका प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इसके लिमिट में कितने हो गए माय डियर, आपके 2 हो गए, कितने हो गए माय डियर 2। तो आप देख रहे हो कि माइनस का वन 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 इनफाइनाइट है, मतलब एक नेबरहुड में किसी नेबरहुड में आपके इनफाइनाइट टर्म वन माइनस के वन के लाई कर रहे हैं, और एक में प्लस के वन लाई कर रहे हैं, और कर रहे हैं दोनों इनफाइनाइट ही, तो इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी होगी आपकी, इसकी जो लिमिट 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 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरी, इसका माइनस का वन प्लस के वन, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट तो हो जाएंगे इसके, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया शुरुआत में, जब किसी नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म कंटेन करें, देन तब आपकी जो सीक्वेंस होगी उसका लिमिट पॉइंट, जो इनफाइनाइट टर्म लाई करते हैं वो उसकी लिमिट पॉइंट कहलाता है।
तो अब देखना कि लिमिट पॉइंट जो नेबरहुड में कौन सा इनफाइनाइट टर्म लाई कर रहा है, माइनस का प्लस का लाई कर रहा है, लिमिट पॉइंट हो जाएंगे माय डियर आपके, वही तो आपके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। समझने के लिए आपको डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके लिए। एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस के एफ, इसके बीच में माइनस के और प्लस के, माइनस के और प्लस के, इसके बीच में माइनस के और प्लस के इनफाइनाइट टर्म लाई कर रहे होंगे माय डियर, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आप मान रखते जाइए, मान रखते जाइए, 100 रख दिए, 100 पर सम हो जाता है तो प्लस हो जाएगा, अरब रख दिए, खरब रख दिए, तो ये माइनस और प्लस क्या देगा, माइनस का प्लस देगा। हम पता है कि माइनस प्लस तो ये रहेंगे संग में, लेकिन ये इनफाइनाइट टर्म होगी, इनफाइनाइट टर्म होगी, मतलब इनफाइनाइट वाले आने वाले हैं ये। तो इसके जो टर्म है, ये टर्म यहाँ पे होगा, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, इसका टर्म यहाँ पर होगा, तो इनफाइनाइट टर्म इसके बीच में होंगे, इसलिए इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे, माइनस पर प्लस के वन। लेकिन जो लिमिट होगी, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आई? क्योंकि जब किसी लिमिट पॉइंट की, जब दो पॉइंट होते हैं लिमिट के सीक्वेंस के, लिमिट पॉइंट होते हैं एक से अधिक, तो उस कंडीशन का होता है, तो उस कंडीशन में आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती माय डियर, एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि देखिए यहाँ इसका डायग्राम सुन लीजिए आप एक रख रहे हो, फिर भी एक रख रहे हो, क्या प्राप्त हो रहा है आपका, माइनस का, दो रखने पर प्लस का, और दो रखने पर आप एक रखिए माइनस का, दो रखेंगे तो प्लस का, तीन रखेंगे तो माइनस का, फोर रखेंगे तो प्लस का, और फाइव रखेंगे तो माइनस का, और सिक्स रखेंगे तो प्लस का। देखना माय डियर, जी कहीं ग्राफ किसी ग्राफ, जो ग्राफ बनना है आपने देखा है, ग्राफ कैसे बनना है, ऐसे बनना है ये कहीं ऐसे ऐसे जा रहा कहीं नहीं, ऐसे नहीं जा रहा माय डियर, मतलब ये किसी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये कहीं इस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कि नंबर ये चल रहे हैं लेकिन ये यहाँ जा रहा है, तो ये इस पर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, तो इसके लिमिट पॉइंट तो माइडियर माइनस के वन और प्लस के वन तो हो जाएंगे, लेकिन इसकी लिमिट नहीं होगी, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जिस्ट तब होते माइडियर जब ये कहीं जाकर क्या हो जाए, माइडियर एस चलना चाहिए, किस चलना चाहिए, एस। जैसे हमने सीक्वेंस 1/n का ग्राफ देखा था हमने, एक रखो तो ए प्राप्त हो जाता, दो रखो आधा, आधा हो जाएगा, तीन रखो, चार रखो, कहाँ जाएगा माय डियर, इनफाइनाइट है, जीरो पे जाएगा सीधे, क्योंकि जीरो हो जाएगा, ये लिमिट तो जीरो हो जाएगी। तो इस तरह की ये तो जीरो हो रहा ही नहीं है ना, कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसकी लिमिट कितने जाएंगे, लिमिट पॉइंट हो जाएंगे माइनस और प्लस, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा माय डियर, लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक और एग्जाम लेते हैं इसके ऊपर हम, फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल आपका आ रहा है, ये एक सीक्वेंस है आपकी, इसे ओपन कर लीजिए आप, एक रखोगे तो माइनस का एक, ये जीरो हो जाएगा, दो रखोगे टू हो जाएगा, तीन रखोगे जीरो, टू जीरो, टू जीरो, टू जीरो, टू जीरो, टू जीरो, टू जीरो चल रहा है, मतलब इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो आप ऐसा देखना कि नेबरहुड में इन्फाइनाइट टर्म जीरो होंगे या टू होंगे, दोनों होंगे, नेबरहुड में जीरो भी होगा और टू भी होगा, तो इसकी लिमिट कितनी होगी इसके, बताइए लिमिट पॉइंट जीरो और टू, लेकिन लिमिट ऑफ द सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट
क्योंकि जब लिमिट आप लिमिट पॉइंट एक से अधिक हो तो लिमिट नहीं होती, जब लिमिट आपकी यूनिक हो, एक हो, तो वो लिमिट हो जाती है। बताइए माय डियर, ये तो सीक्वेंस थी। हम इस तरह से क्वेश्चन लेंगे अभी, ठीक है माय डियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब सीखेंगे बढ़िया तरह से। कोई सीक्वेंस हमने ओपन कर दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, डॉट डॉट इनफिनिटी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। तो आप देखना कि नेबरहुड में देखना कि 1 2 3 मिलेंगे आपको। नेबरहुड में देखना कि नेबरहुड के इनफाइनाइट टर्म देखना, नेबरहुड के इनफाइनाइट टर्म देखना क्या मिलेंगे? 1 2 3, 1 2 3 इसकी लिमिट कितनी होगी आइडिया बताइए? लिमिट पॉइंट कितने हो जाएंगे? 1 2 और 3। एक बार लीजिए, 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 इनफाइनाइट चलता जा रहा है। तो नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं भाई डियर, जब नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं तो इसकी लिमिट पॉइंट कितने हो जाएंगे? बच्चा बच्चा सीख जाएगा। बताइए माय डियर, ये हमारा आज का लेक्चर था और इस लेक्चर को हमने शानदार बनाने की कोशिश करी थी। एक और एग्जाम लेते हैं बढ़िया सा। मैंने आपको बता पाया नहीं था लेकिन अब बताना कोशिश कर रहा हूँ। सीक्वेंस है आपकी 1+1/n, ये आपकी सीक्वेंस है 1+1/n। तो जो होता है ना कहाँ जाएगी, आप कहेंगे 1 के नेबरहुड में, क्यों यहाँ पे इनफाइनाइट होगा तो कहाँ जाएगा? 0 हो जाएगा, 0+1 तो मतलब ये 1 के नेबरहुड में जा रहा है, लेकिन 1 सीक्वेंस से अलग है, तो जा रहा तो 1 के नेबरहुड में। तो इसका लिमिट पॉइंट कितना हो जाएगा मेरी? इसका लिमिट पॉइंट हम जानते हैं कि एक के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म होंगे, एक के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म होंगे, एक के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म होंगे, तो क्या होगी? 1 हो जाएगी। और लिमिट भी इसकी क्या होगी? लिमिट क्या होगी? इसकी 1 होगी। क्यों होगी माय डियर? अभी हमने सीखा था जब आपका लिमिट पॉइंट यूनिक होता है, यूनिक होता है तो वो लिमिट पॉइंट होता है। और जब आप, ये तो यूनिवर्सल है कि जब लिमिट पॉइंट, लिमिट को लिमिट पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन लिमिट पॉइंट को लिमिट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो लिमिट को लिमिट पॉइंट कह सकते हैं और लिमिट पॉइंट को लिमिट नहीं कह सकते। जब कह सकते हैं जब यूनिक हो, यूनिक ना हो, ये वन मोर देन है, एक से अधिक हो, तो वो ऐसा नहीं होता माय डियर। आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बढ़िया सा आर्टिकल है ये, लिमिट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। इससे और अपलोड वीडियो और करेंगे, इससे आगे वाली वीडियो को आप जरूर देखना। और इसकी पिछली वीडियो हम 2 अपलोड कर चुके हैं, आप उनको जरूर देखना क्योंकि उसमें बहुत सारा कंसेप्ट है और इस वीडियो में बहुत सारा कंसेप्ट हमने आपको बताया है। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जब के लिए शुभ रात्रि।